खबर आपको बांग्लादेश से हम बताने वाले हैं, जहां पर हिंदुओं पर अटैक हो रहा है, उन पर अत्याचार किया जा रहा है। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो पिछले 24 घंटों में 2 हिंदुओं की बेरहमी से हत्या हुई। कालीगंज में लिटन घोष की पीट कर हत्या हो गई। राजबारी के रिपन साहा को भी कट्टरपंथियों ने मार डाला। अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा लगातार जारी है, वहां पर हिंदुओं को मारा जा रहा है। नए साल पर ही देख लें, साल 2026 में तो अब तक यह आंकड़ा 15 को पार कर चुका है और मोहम्मद यूनुस वहां पर चुप बैठे हुए हैं। जो अल्पसंख्यकों पर जुल्म ढाया जा रहा है उस पर वहां का मोहम्मद यूनुस कुछ भी नहीं कह रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं की लगातार हत्याएं हो रही है और ज्यादा डिटेल में जानकारी दे देते हैं आपको। पिछले 24 घंटों की बात करें, 2 हिंदुओं की हत्या हो गई। कालीगंज में लिटन घोष जिनकी पीट कर हत्या हुई है। राजबारी के रिपन साहा को भी कट्टरपंथियों ने मार दिया। हिंदू समुदाय में डर और आक्रोश है। वहां पर जो अल्पसंख्यक है, जो हिंदू समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं, वो अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। वो डर रहे हैं कि घर से बाहर निकले तो मारे जाएंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बांग्लादेश के गाजीपुर में लिटन चंद्र घोष की हत्या। मिठाई दुकान के वो मालिक थे। लिटन को फावड़े से काटा मामूली कहासुनी हुई थी और उसके बाद से मुस्लिमों ने मार डाला। हिंदुओं की हत्या से अल्पसंख्यक संगठनों में आक्रोश देखने को मिल रहा है, लेकिन उनकी सुनेगा कौन? क्योंकि वो घरों से बाहर निकल रहे हैं तो उनको मारा जा रहा है। अगर टीचर किसी राजनीतिक पार्टी का प्रचार नहीं कर रहा है तो उस टीचर को मारा जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो हिंदू है और राजनीतिक पार्टी का वो प्रचार नहीं कर रहा है। अलग अलग लोग हैं, अलग अलग इलाकों में इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है। 2 तस्वीरें अभी हम आपको दिखा रहे हैं। राजबारी के रिपन साहा की हत्या हुई है। कालीगंज में लिटन घोष की भी हत्या। 2 तस्वीरें, 2 और हिंदू मारे गए। इसी पर रिपोर्ट देखिए। जब से बांग्लादेश में यूनुस सरकार आई है तब से लगातार हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं और वो सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। हर दिन किसी न किसी हिंदू की हत्या की खबर आती है, लेकिन बांग्लादेश की अंधी गूंगी सरकार को कुछ भी नजर नहीं आता। पिछले 24 घंटे में बांग्लादेश में 2 हिंदुओं की हत्याएं हुई। पेट्रोल पंप पर काम करने वाला रिपन साह को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। युवक का गुनाह सिर्फ इतना कि उसने पेट्रोल के पैसे मांग लिए। एक काली एसयूवी ने करीब 3700 रुपए का तेल भरवाया और बिना भुगतान किए निकलने लगी। रिपन साहा ने जब गाड़ी को रोकने की कोशिश की और सामने खड़ा हो गया तो चालक ने उसे कुचलते हुए गाड़ी भगा दी, जिससे रिपन की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने बाद में एसयूवी को जब्त कर लिया और उसके मालिक अबुल हाशिम उर्फ सुजन और ड्राइवर कमाल हुसैन को गिरफ्तार किया। तो वहीं दूसरी दिल दहला देने वाली घटना गाजीपुर जिले से सामने आई। यहां 55 साल के लिटन चंद्र घोष और काली की उनकी मिठाई की दुकान में पीट कर हत्या कर दी गई। बांग्लादेश में पिछले 30 दिन में 15 से 16 हिंदुओं की हत्या हो चुकी है, लेकिन यूनुस सरकार अपने में ही गुम है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खबर आपको बांग्लादेश से हम बताने वाले हैं, जहां पर हिंदुओं पर अटैक हो रहा है, उन पर अत्याचार किया जा रहा है। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो पिछले 24 घंटों में 2 हिंदुओं की बेरहमी से हत्या हुई। कालीगंज में लिटन घोष की पीट कर हत्या हो गई। राजबारी के रिपन साहा को भी कट्टरपंथियों ने मार डाला। अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा लगातार जारी है, वहां पर हिंदुओं को मारा जा रहा है। नए साल पर ही देख लें, साल 2026 में तो अब तक यह आंकड़ा 15 को पार कर चुका है और मोहम्मद यूनुस वहां पर चुप बैठे हुए हैं। जो अल्पसंख्यकों पर जुल्म ढाया जा रहा है उस पर वहां का मोहम्मद यूनुस कुछ भी नहीं कह रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं की लगातार हत्याएं हो रही है और ज्यादा डिटेल में जानकारी दे देते हैं आपको। पिछले 24 घंटों की बात करें, 2 हिंदुओं की हत्या हो गई। कालीगंज में लिटन घोष जिनकी पीट कर हत्या हुई है। राजबारी के रिपन साहा को भी कट्टरपंथियों ने मार दिया।
हिंदू समुदाय में डर और आक्रोश है। वहां पर जो अल्पसंख्यक है, जो हिंदू समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं, वो अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। वो डर रहे हैं कि घर से बाहर निकले तो मारे जाएंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बांग्लादेश के गाजीपुर में लिटन चंद्र घोष की हत्या। मिठाई दुकान के वो मालिक थे। लिटन को फावड़े से काटा, मामूली कहासुनी हुई थी और उसके बाद से मुस्लिमों ने मार डाला। हिंदुओं की हत्या से अल्पसंख्यक संगठनों में आक्रोश देखने को मिल रहा है, लेकिन उनकी सुनेगा कौन? क्योंकि वो घरों से बाहर निकल रहे हैं तो उनको मारा जा रहा है। अगर टीचर किसी राजनीतिक पार्टी का प्रचार नहीं कर रहा है तो उस टीचर को मारा जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो हिंदू है और राजनीतिक पार्टी का वो प्रचार नहीं कर रहा है। अलग अलग लोग हैं, अलग अलग इलाकों में इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है। दो तस्वीरें अभी हम आपको दिखा रहे हैं। राजबाड़ी के रिपन साहा की हत्या हुई है। कालीगंज में लिटन घोष की भी हत्या। दो तस्वीरें, 2 और हिंदू मारे गए। इसी पर रिपोर्ट देखिए। जब से बांग्लादेश में यूनुस सरकार आई है, तब से लगातार हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं और वो सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। हर दिन किसी न किसी हिंदू की हत्या की खबर आती है, लेकिन बांग्लादेश की अंधी गूंगी सरकार को कुछ भी नजर नहीं आता। पिछले 24 घंटे में बांग्लादेश में 2 हिंदुओं की हत्याएं हुई। पेट्रोल पंप पर काम करने वाला रिपन साह को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। युवक का गुनाह सिर्फ इतना कि उसने पेट्रोल के पैसे मांग लिए। एक काली एसयूवी ने करीब 3700 रुपए का तेल भरवाया और बिना भुगतान किए निकलने लगी। रिपन साहा ने जब गाड़ी को रोकने की कोशिश की और सामने खड़ा हो गया तो चालक ने उसे कुचलते हुए गाड़ी भगा दी, जिससे रिपन की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने बाद में एसयूवी को जब्त कर लिया और उसके मालिक अबुल हाशिम उर्फ सुजन और ड्राइवर कमाल हुसैन को गिरफ्तार किया। तो वहीं दूसरी दिल दहला देने वाली घटना गाजीपुर जिले से सामने आई। यहां 55 साल के लिटन चंद्र घोष और काली की उनकी मिठाई की दुकान में पीट कर हत्या कर दी गई। बांग्लादेश में पिछले 30 दिन में 15 से 16 हिंदुओं की हत्या हो चुकी है, लेकिन यूनुस सरकार अपने में ही गुम है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खबर आपको बांग्लादेश से हम बताने वाले हैं, जहां पर हिंदुओं पर अटैक हो रहा है, उन पर अत्याचार किया जा रहा है। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो पिछले 24 घंटों में 2 हिंदुओं की बेरहमी से हत्या हुई। कालीगंज में लिटन घोष की पीट कर हत्या हो गई। राजबाड़ी के रिपन साहा को भी कट्टरपंथियों ने मार डाला। अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा लगातार जारी है। वहां पर हिंदुओं को मारा जा रहा है। नए साल पर ही देख लें, साल 2026 में तो अब तक यह आंकड़ा 15 को पार कर चुका है और मोहम्मद यूनुस वहां पर चुप बैठे हुए हैं। जो अल्पसंख्यकों पर जुल्म ढाया जा रहा है उस पर वहां का मोहम्मद यूनुस कुछ भी नहीं कह रहा है।